श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दर्शकों, आपके अपने YouTube चैनल इंडिया एट योर फार्म पर आपका स्वागत है। आइए अब हम पौराणिक ग्रंथ ब्रह्मांड पुराण में वर्णित आमल की एकादशी व्रत का श्रवण करते हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण और कुंती पुत्र युधिष्ठिर के बीच हो रहे वार्तालाप के समय धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है तथा इसका महत्व क्या है? इस पर परम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, प्राचीन काल में महान राजा मानधाता ने अपने श्रेष्ठ गुरु महर्षि वशिष्ठ से यह प्रश्न पूछा था। उनके पूछने पर महर्षि वशिष्ठ ने इस व्रत के महत्व व कथा का जो वर्णन किया था उसी का मैं पुनः उच्चारण करता हूँ, अतः ध्यानपूर्वक सुनिए। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि एक विशेष तिथि है। यह तिथि आमल की एकादशी नाम से जानी जाती है। इसी दिन इस वृक्ष का प्राकट्य हुआ था। आमल की एकादशी तिथि को उपवास रखकर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस व्रत के फल से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर होता है। जब सृष्टि का सृजन हो रहा था उसी समय भगवान विष्णु के थूक से चंद्रमा के समान कांतिमय एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उसी से आंवले के महान वृक्ष की उत्पत्ति हुई, जो सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। सभी देवता और ऋषिगण उस महान वृक्ष को देखकर बड़े विस्मित हुए और एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए सोचने लगे, यह कैसा वृक्ष है और इसकी महिमा क्या है। उन्हें इस प्रकार विस्मित देखकर आकाशवाणी हुई, यह श्रेष्ठ आमल का वृक्ष है जो मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। यह मुझे अत्यंत प्रिय है। इस महान वृक्ष का स्पर्श करने व इसके फल का भक्षण करने से अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होगी। इस वृक्ष के मूल में मैं स्वयं विष्णु निवास करता हूँ। इसके तना में भगवान शिव और ऊपरी भाग में ब्रह्मा का निवास है। इसकी शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, पुष्पों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। यह वृक्ष सर्वदेवमय है, अतः यह परम पूज्य है। जो भी व्यक्ति आज के दिन यानी इस वृक्ष के उत्पत्ति के दिन इस वृक्ष की पूजा करता है उसे आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। हे कुंती नंदन, इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ ने आमल की एकादशी की महत्ता बताने के पश्चात एक पौराणिक कथा का वर्णन किया, जो अब मैं तुमसे कहता हूँ। पुराने समय में वैदिश नाम के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी वर्ग के लोग सुखपूर्वक निवास करते थे। वहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से स्वस्थ तथा हष्टपुष्ट थे। हे राजन, उस नगर में कोई भी मनुष्य पापात्मा अथवा नास्तिक नहीं था। इस नगर में जहाँ तहाँ वैदिक कर्म का अनुष्ठान हुआ करता था। वेद ध्वनि से यह नगर गूंजता ही रहता था। उस नगर में चंद्रवंशी राजा राज करते थे। इसी चंद्रवंशीय राजवंश में एक चैत्र रथ नाम के धर्मात्मा एवं सदाचारी राजा ने जन्म लिया। यह राजा बड़ा पराक्रमी, सूरवीर, धनवान, भाग्यवान तथा शास्त्रों के ज्ञाता भी था। इस राजा के राज्य में प्रजा को बड़ा ही सुख था। यहाँ की सारी प्रजा विष्णु भक्ति परायण थी। सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। इस राज्य में कोई भी दरिद्र नहीं था। इस प्रकार राजा प्रजा के साथ अनेकों वर्षों तक सुखपूर्वक राज करते रहे। एक बार फाल्गुन शुक्ल पक्षीय द्वादशी युक्त आमल की एकादशी आई। यह एकादशी महाफल देने वाली है, ऐसा जानकर नगर के बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री व पुरुष तथा स्वयं राजा ने भी सपरिवार इस एकादशी व्रत का पूरे नियमों के साथ पालन किया। एकादशी वाले दिन राजा प्रातःकाल नदी में स्नान करके समस्त प्रजा के साथ उसी नदी के किनारे पर बने भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जा पहुँचे। उन्होंने वहाँ दिव्य गंध
सुवासित जलपूर्ण कलश, छत्र, वस्त्र, पादुका आदि पंचरत्नों के द्वारा सुसज्जित करके भगवान की स्थापना की। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके आमल की अर्थात आंवले के साथ भगवान श्री परशुराम जी की पूजा की और अंत में प्रार्थना की, हे परशुराम, हे मुक्ति प्रदाता, आपको नमस्कार है। हे आमल की, हे ब्रह्मपुत्री, हे धात्री, हे पापनाशिनी, आपको नमस्कार है। आप मेरी पूजा स्वीकार करें। इस प्रकार राजा ने अपनी प्रजा के व्यक्तियों के साथ भगवान श्री विष्णु एवं श्री परशुराम जी की पवित्र चरित्र गाथा श्रवण किया, कीर्तन व स्मरण करते हुए तथा एकादशी की महिमा सुनते हुए रात्रि जागरण भी किया। उसी शाम एक शिकारी शिकार करता हुआ वहीं आ पहुंचा। जीवों की हत्या करके ही वह दिन व्यतीत करता था। दीपमालाओं से सुसज्जित तथा बहुत से लोगों द्वारा इकट्ठे होकर हरि कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते देखकर शिकारी सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। शिकारी के पिछले जन्म के पुण्य का उदय होने पर ही वहाँ एकादशी व्रत करते हुए भक्त जनों का उसने दर्शन किया। कलश के ऊपर विराजमान भगवान श्री दामोदर जी का उसने दर्शन किया तथा वहाँ बैठकर भगवान श्री हरि की चरित्र गाथा श्रवण करने लगा। भूखा प्यासा होने पर भी एकाग्र मन से एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा तथा भगवान श्री हरि की महिमा श्रवण करते हुए उसने भी रात्रि जागरण किया। प्रातः होने पर राजा अपनी प्रजा के साथ अपने नगर को चला गया तथा शिकारी भी अपने घर वापस आ गया और समय पर उसने भोजन किया। कुछ समय पश्चात समय आने पर जब शिकारी की मृत्यु हुई तो आजीवन अनेक पाप कर्म करने के कारण वह तो नरक का भागी था, किंतु अनायास एकादशी व्रत पालन करने तथा एकादशी तिथि में रात्रि जागरण करने के प्रभाव से वह भगवान श्री हरि का कृपा पात्र बन गया। उस शिकारी ने दूसरे जन्म में विशाल धन संपदा, सेना, सामंत, हाथी, घोड़े, रथों से परिपूर्ण जयंती नामक नगरी के राजा विदुरथ के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। इस जन्म में इसका नाम वसुरथ रखा गया। वह सूर्य के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमाशील, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ एवं अनेकों सद्गुणों से युक्त था। वह भगवान विष्णु की प्रेममय भक्ति करते हुए अपने संपूर्ण राज्य पर राज करता हुआ जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजा वसुरथ अपने मंत्रियों के साथ कहीं जा रहे थे, किंतु किसी कारणवश वह मार्ग भटक गए और मंत्रियों से अलग होकर वन की ओर चले गए। वन में घूमते घूमते राजा थक गए और भूख प्यास से व्याकुल होकर एक वृक्ष के नीचे सो गए। उसी समय वन में रहने वाले मलेच्छ यमन सोए हुए राजा के पास आकर राजा की हत्या की चेष्टा करने लगे। उन्हें कुछ ऐसा भ्रम हो गया था कि यह वही व्यक्ति है जिसने हमारे कुटुंब को मारा था, किंतु आश्चर्य की बात तो यह थी कि उन लोगों के द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्र राजा को स्पर्श भी नहीं कर पाए। यह देखकर आश्चर्य में वह अभी कुछ सोच पाते, इतने में ही राजा के शरीर से दिव्य गंध युक्त अनेकों आभूषणों से सुशोभित एक परम सुंदरी देवी प्रकट हुई, जिनकी भ्रिकुटी तनी थी। नेत्र क्रोध के कारण रक्त के समान लाल थे। उन देवी ने उसी क्षण अपने चक्र से सभी मलेच्छ का वध कर डाला और अदृश्य हो गई। जब राजा की नींद खुली तो उसने अपने समीप इधर उधर मलेच्छों को मरा देखकर विस्मय के साथ सोचने लगा कि मेरे इन शत्रुओं को मारकर मेरी रक्षा किसने की? यहाँ मेरा कौन हितैषी मित्र है? उसी समय आकाशवाणी हुई, निसंदेह तुम्हारी रक्षा शरणागत रक्षक, शरणागत पालक श्री हरि ने की है। राजा उस आकाशवाणी को सुनकर प्रसन्न तो हुआ ही, साथ ही भगवान श्री हरि के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए अपने राज्य में वापस आ गए।
महर्षि वशिष्ठ जी कथा का समापन करते हुए कहते हैं, हे राजन मानधाता, जो मनुष्य इस आमल की एकादशी व्रत का पालन करते हैं वह निश्चित ही विष्णु लोक की प्राप्ति कर लेते हैं। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने आमल की एकादशी का वर्णन करके महाराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा को शांत किया। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। आशा करती हूँ हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। इससे मेरी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। धन्यवाद।